अब शैतान के जो हथियार थे, शैतान का हथियार क्या है? बाइबल में लिखा है शैतान गरजते हुए शेर के समान घूम रहा है, किसको फाड़ खाए। हालेलुया। अगर हम पहला पत्रस उसका 5 अध्याय उसकी 8 आयत से लेकर 10 तक पढ़ें, लिखा है शैतान गरजने वाले शेर के समान घूम रहा है कि किसको फाड़ खाएं, क्योंकि चोर चुराने के लिए आता है, यीशु जीवन देने के लिए आया है। याद रखो, आज जितने भी नए लोग देख रहे हैं, लास्ट वचन से मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप परमेश्वर के अधीन हो या शैतान के अधीन हो? प्रभु कहता है शैतान गर्जने वाले शेर के समान है, भूखा शेर, कि किसको फाड़ खाए। शैतान का काम है आपको फाड़ खाना। हालेलुया। पर परमेश्वर का कार्य है आपको जीवन देना। हालेलुया। इस बात को मैं बताऊंगा, जब परमेश्वर ने इंसान को बनाया, क्या उसमें डाला? ठीक है, इंसान के अंदर 3 हिस्से हैं, उसे हम 2 में बात करेंगे। एक तो है जो शरीर और प्राण। हालेलुया। सबसे पहले कह सकते एक तो है आत्मा, जो परमेश्वर ने इंसान के अंदर डाली, आत्मा। हालेलुया। दूसरा शरीर और प्राण। आत्मा, शरीर और प्राण। आत्मा, शरीर और प्राण। शरीर और प्राण मतलब शरीर जो हमारा चल रहा है, अगर इसमें प्राण है तो हम जीवित हैं। जब प्राण निकल गए, डेथ होगी, तो ये शरीर मिट्टी का मिट्टी में मिल जाएगा। हालेलुया। आत्मा तो जीवनदायक है। हालेलुया। तो इसीलिए शैतान ने क्या किया? देखो शैतान ने क्या किया। आत्मा, हमारे हिस्से में 2 हिस्से है ना, आत्मा, शरीर और प्राण। हालेलुया। तो शैतान ने क्या किया? आत्मा में क्या भर दिया उसने? पाप। शैतान के 2 डंग है, कैसा? 2 हथियार है, 2 काम है। अगर आप इस लास्ट वचन को समझ गए, इस बात को, तो मैंने कहा अद्भुत रीति से प्रभु आपको आज छुएगा। शैतान ने क्या किया? आत्मा में क्या भर दिया? पाप। पापी कर दिया एक व्यक्ति को। हालेलुया। क्योंकि पाप ऐसे नहीं होता कि यहां कोई वस्तु है, ये अंदर होता है, ये अंगीकार करने से माफ होता है। इसका मतलब ये एक आत्मिक चीज है। हालेलुया। तो दूसरा, शरीर में और प्राण में क्या कर दिया? शरीर में रोग भर दिया, है ना, मौत पैदा कर दी, रोग भर दिया, दुख पैदा कर दिया। हालेलुया। तो शैतान ने शरीर में दुख पैदा कर दिया और मौत पैदा कर दी। आज हर एक इंसान दुखों का सामना कर रहा है, रोगों का सामना कर रहा है और मौत का सामना कर रहा है। हालेलुया। पहले परमेश्वर ने बनाया, शरीर, प्राण और आत्मा डाल दी, ठीक है। फिर शैतान आया, उसने क्या किया? आत्मा में पाप डाल दिया, इंसान को पापी बना दिया कि उसका विवेक उसे दोषी ठहराए और प्रभु के वायदे उसके जिनमें पूरे ना हो। जब वो घोषणा करे, उसको लगे मैं तो पापी हूं, प्रभु पापियों की प्रार्थना नहीं सुनता था, तो क्या है? शैतान ने उनके पाप और रोग भर दिए। हालेलुया। पाप के द्वारा रोग भर दिए उनके जीवनों में। हालेलुया। तो प्रभु ये फिर परमेश्वर ने शब्द देदारी हुआ, परमेश्वर फिर आया, अब मेरी बारी, परमेश्वर कहता है। फिर प्रभु शब्द देदारी और यीशु नासी के नाम में इस दुनिया पर आया। परमेश्वर ने यीशु के ऊपर सब हमारे पापों को और बीमारियों को यीशु के ऊपर दे दिया कि प्रभु के मार खाने से हमने शिफा पा ली। हालेलुया। प्रभु के लहू बहाने से हमारे पाप धुल गए। हालेलुया। तो प्रभु ने क्षमा भेज दी, फिर से हमारे शरीर, आत्मा के अंदर माफ कर दिया जी। आत्मा फिर से प्रभु के साथ मिल गई और इस शरीर में प्रभु ने मार खाने के द्वारा चंगियाई भर दी, आशीष भर दी, ताकि हम ठीक रहें और हम परमेश्वर के हाथ में सुरक्षित रहें। हालेलुया। कितना अद्भुत कार्य प्रभु ने किया। जो कोई व्यक्ति इस बात पर विश्वास करता है, तो वो परमेश्वर का कब्जा उसकी जिंदगी में रहता है। हालेलुया। वो छूट जाएगा आज कि आप चाहते हैं प्रभु आपकी जिंदगी में कार्य करे इन वचनों के द्वारा। हालेलुया।